सुनने के बाद वो ऑक्शन मास्टर कहती है कि ठीक है, तो कोई भी बोली नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये है कि ये डीमन हर्ट हमारी आज की नई गेस्ट का हुआ। और इस तरह यांग बेन कहता है कि ग्रैंडफादर, आप ये ट्रेजर इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम फिलहाल चुप रहो, मैं दुश्मनी को कभी भी नहीं भूलूंगा। वो अपने एक बंदे से कहता है कि फौरन से किसी को भेजो और इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दो। और फिर वो अपने ग्रैंडसन से कहता है कि अब जो कुछ भी होने वाला है हमारा मकसद सिर्फ वही होगा, हम लोग यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आए हैं। पता नहीं वो मेंटियन अपने डिसाइपल्स के साथ अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। और दूसरी तरफ हमें मेंटियन के उस कारवान को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है और उसके सारे डिसाइपल्स भी मारे गए थे। और मेंटियन अपने बेटे के साथ बस अकेला ही बच गया था, मगर वो लोग भी काफी कमजोर पड़ चुके थे। और वो यंग मास्टर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने हम पर छुपकर हमला न किया होता तो तुम लोग आज हमारे सामने यूं खड़े ना होते। मगर मेंटियन कहता है कि बदला लेने का हमेशा एक मौका मिलता है, इसलिए हम लोग इनसे बाद में निपटेंगे। फिलहाल जाकर हम लोग लॉर्ड शिया को इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं कि यांग फैमिली के कुछ सोल्जर्स फिर से खड़े हो जाते हैं और जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं तो दूसरी तरफ चू फैमिली के वॉरियर्स उनका काम वहीं तमाम कर देते हैं। ये देखकर मेंटियन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को बुरा भला कहने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहते ही वो अपने बेटे से कहता है कि चलो निकल चलो यहाँ से, हम लोग किसी को बदला लेने के लिए जरूर भेजेंगे। ये कहते ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं और इस तरफ हाउटियन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर भागोगे, मुझे लिंक्यू ने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी। वो उन लोगों का पीछा करता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम इन बचे हुए लोगों का काम तमाम करो, बाकी सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करूंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो बाप बेटा वहाँ से भागते हुए काफी दूर निकल आए थे, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग उनसे बहुत दूर निकल आए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग यहाँ पे हमारा पीछा कर पाएंगे। और मेंटियन अपने बेटे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फिर से हाउटियन आ जाता है और वो उन लोगों से आकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग काफी ताकतवर हो गए और काफी समझदार भी हो गए, पर तुम लोगों ने तो आज मुझे गलत साबित कर दिया है। और फिर मेंटियन कहता है कि ये बंदा यहाँ पे कब आया, मैं तो इसे सेंस भी नहीं कर पाया। वो लोग हाउटियन से कहते हैं कि लिटिल ब्रदर, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिर हमें बताओ, हम तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर देंगे। बिला वजह में ही लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ले दे के ये मामला यहीं पे ही खत्म कर देंगे और यूँ समझेंगे कि जैसे हम लोग एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये सुनकर हाउटियन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, जिस पर मेंटियन कहता है कि ये कुछ पेपर्स रख लो, इन पेपर्स की मदद से तुम जब भी चाहे यांग फैमिली के बैंक अकाउंट से जितने भी पैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। आज ये पेपर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पेपर्स ले लो और प्लीज हम दोनों को जाने दो, हम इस सारे मामले का किसी के साथ कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। मगर अचानक हाउटियन को लिंक्यू की बात याद आती है। उसने बताया था कि यांग फैमिली के मास्टर्स यंग जनरेशन के लड़कों को पकड़ रहे हैं ताकि वो उन्हें ट्रेन कर सकें और सबके लिए यांग मेंटियन और उसका बेटा रिस्पॉन्सिबल है। उन दोनों ने ही ये सारा काम शुरू किया है। ये सब कुछ याद आने के बाद हाउटियन उससे कहता है कि तुम्हारे उन पैसों में न जाने कितने ही लोगों का खून लगा हुआ है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी फायर एनर्जी की मदद से उन पेपर्स को जला देता है। ये देखकर वो यंग लड़का लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुमने हमारी ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी मौत को दावत दी है। एक ही मौका था तुम्हारे पास खुद को बचाने का, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाते, मगर लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहते ही वो लोग दोबारा से अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट को समन करते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउटियन फौरन से अपना मास्क उतारता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि खून के बदले खून चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ आग जलना शुरू हो जाती है और वो लोग उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़का है। और फिर मेंटियन कहता है कि अच्छा, तो तुम चू फैमिली के वही छोटे से कीड़े हो, सच में तुम हमारे लिए एक डरावना ख्वाब हो जो कि कभी भी कहीं पे भी आकर हमें डरा देता है। मगर हाउटियन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फौरन से मोये को वहाँ पे समन करता है, जो कि आते साथ अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज करती है, जिससे वो बीस्ट खुद को बचा लेते हैं। मगर वो यंग मास्टर अपने बीस्ट से कहता है कि जाओ और जाकर इस फॉक्स के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनते ही वो बीस्ट जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ मोई अपने पैरों के जरिए एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक करती है, जिससे वो उस ब्लड बीस्ट को उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद मेंटियन अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट से कहता है कि तुम भी जाओ। वो बीस्ट जाते साथ ही एक पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर का ब्लड बीस्ट भी वापस आ जाता है और वो लोग एक फायर सर्कल के जरिए उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं तो मोई उस फायर सर्कल के अंदर फंस जाती है।
मगर फिर वो उसी फायर सर्कल को अपनी एनर्जी के जरिए कंट्रोल करते हुए अपने चारों तरफ एक डोमेन में कन्वर्ट कर देती है और वो बीस्ट उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर वो उस डोमेन को नहीं तोड़ पाते। हाउटियान उन लोगों से कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा ब्लड डीमन। ये कहने के बाद हम लोग मोई की तरफ देखते हैं। वो उस डोमेन को तोड़कर एक बीस्ट को दूर उठा फेंकती है और दूसरे को अपनी टेल से पकड़कर पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। ये देखकर वो यंग मास्टर बिल्कुल हक